वेद प्रेमियों, श्रुति श्रोताओं, ऋग्वेद के व्याख्या क्रम में इस वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति की जा रही है। मंत्र का छंद गायत्री है। ऋषि मेधातिथि कर्ण है और देवता हैं वह अग्नि है। तो अग्नि के विषय में प्रकाश डाला चुका है। वे अग्नि देव हव्यवाहक हैं, दिव्य शक्तियों को यजमानों तक, उपासकों तक लाने वाले हैं। तो उनके वे दूतत्व कर्म को संपादित करने वाले हैं। इस स्थिति को ध्यान में रख करके उन दिव्य शक्तियों के आवाहक अग्निदेव की स्तुति प्रस्तुत मंत्र में की जा रही है। तो मंत्र इस प्रकार से है। ताउषतो विबोधय तदग्नेयासि दूत्यं देवैरासत्सि वर्हिषि। पहले शब्दार्थ जान लें, खंड करके संस्कृत व्याकरण के नियमों के अधीन उनका रूप कहाँ परिवर्तित है, कैसा होता है। तो ताउषतो विबोधय यदग्ने यासि दूत्यम। तो अग्नि को समर्पित है मंत्र, इसलिए अग्नि कहा जा रहा है संबोधन में। हे अग्निदेव, ताउषतो, ता शब्द जो है वो तान होगा। तहतोते तम तो तान, तान माने उनको। तो उ आने के कारण संधि के नियमों से तान का ता हो गया है। ता उषतो, तो ता जो है वो किसके लिए आया है? देवों के लिए। तो तान देवान, उन देवों को जो कि उषतो, उषतो माने हव्याकांक्षी हैं, यजमानों द्वारा प्रदत्त आहुति की इच्छा करने वाले हैं। और याच दूतत्यम, जिन देवों के दूत्यम को दौत्य कर्म का तुम निर्वाह करते हो, उन देवों को विबोध है, विशेष रूप से संबोधित करो, विशेष रूप से बताओ। क्या बताओ? हमारे याज्ञिक प्रयोजन को बताओ कि हम जो शुभ कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर्म कर रहे हैं, ये अपने ही लिए नहीं है, लोकोपकारी है, अपने के साथ लोक का भला करने वाला है। तो ऐसा उन्हें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि हम लोग स्वार्थी नहीं। देवई रा सत्सि वर्हिषि, देवई रा सत्सि, देवई आ सत्सि होगा। तो विसर्ग का सासे संधि के नियमों के अनुसार रा हो गया है। तो देवई आ सत्सि खंड करने पर शब्द होगा। तो देवई माने देवों के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ सहयोगी तृतीया होता है, इसलिए देवों के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ आज सत्य माने आ करके बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? वर्हिषि, वर्हिष कहते हैं कुशास्तरण, यानी कुश के चटाई पर। तो सामान्य इसका अर्थ हुआ कि हे अग्निदेव, आप देव शक्तियों को बुलाने वाले हो, उन्हें हमारे इस शुभ कर्म रूपी यज्ञ में, इसके विषय में उन देवताओं को बताओ। यह अपने साथ ही साथ लोक हित के लिए होने वाला यज्ञ है और उन्हें हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ में बुलाओ। कुशासन जो बड़ा पवित्र आसन है वो यज्ञ स्थल पर बिछा हुआ है, उस पर उनको बैठा दो
और स्वयं देवों के साथ प्रतिष्ठित हो, उपस्थित हो। ये देव शक्तियां हव्यकांक्षी। तो यहाँ पर होता है कि क्या देवता जो कि बड़े समर्थ हैं वे मनुष्यों से याचना करेंगे? ये प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो हव्यकांक्षी वे इसलिए हैं कि देवता मनुष्य को शक्ति देते हैं और मनुष्य देवताओं को भी शक्ति देते हैं। तो यह कैसे? वेद में देवता कैसे माना गया है? अग्नि को, समीर को, पवन को, और जल को जिसको आप कहा गया है, और पर्जन्य, मेघ आदि को। तो ये सब प्राकृतिक शक्तियां ही दिव्य शक्तियां हैं जिनके ऋग्वेद के उपासक। तो ये दिव्य शक्तियां हैं, इन्हीं के संयोग से संसार चल रहा है। मानव शरीर भी जल से पावक गगन समीर इन दिव्य शक्तियों के सहयोग से बना है। तो लेकिन ये हमें जीवन देते हैं, चाहे पवन हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे बादल हो, चाहे आकाश हो, जिनको देव कहा जाता है। ये सब हम सबको जीवन देते हैं, हम सबको पुष्य बनाते हैं। लेकिन हम लोग भी उनको पुष्य बनाते हैं। यह कैसे? जैसे जल है, जल देवता है, आप देव हैं, लेकिन जल को मनुष्य अगर चाहे तो नाली में डाल करके अपवित्र कर दे, वो रोग पैदा करने लगे। और उस जल में सुगंधित द्रव्य डाल करके, औषधियां डाल करके दिव्य भी बना सकता है। जल पुष्ट हो जाएगा। तो जल इस प्रकार से समर्थ हुआ मनुष्य के द्वारा, और जब जल समर्थ हो जाएगा तो क्या होगा? मनुष्य को सामर्थ्य देगा। इसी प्रकार से वायु है। वायु तो जीवन है, प्राण है। उन्हीं से, बल्कि वो हवा कहा जाता है, वो बिगड़ गई तो आदमी बिगड़ जाएगा। लेकिन हम उनको बिगाड़ देते हैं, प्रदूषण फैलाते। और उन वायु देवता को अगर हम चाहें तो औषधीय द्रव्य आहुति करके उसके सुगंधित धूम से चारों ओर जो है वो उनमें शक्ति भर सकते हैं, और उसमें सांस लेकर के हम स्वयं जो है वो शक्तिवान बन सकते हैं। तो उस हवा को हम प्रदूषित भी करते हैं। जैसा आप लोग जान रहे हैं, इसमें प्रदूषण बहुत फैला हुआ है। तो उसको किसने प्रदूषित किया? किसने शक्तिहीन किया? मानव ने किया। और मानव उसको आहुति दे करके, सुगंधित द्रव्य जा करके परिपूर्ण भी कर सकता है, शक्तिमान भी कर सकता है। इस प्रकार से देव जो हैं वो मनुष्यों को सबल बनाते हैं, और मनुष्य देवों को सबल बनाते हैं, उनका हित करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि देव हव्यकांक्षी हैं, हव्य चाहते हैं, क्योंकि वे शक्ति संपन्न बन करके मनुष्य को शक्ति संपन्न बनावे। इससे शिक्षा क्या लेनी चाहिए कि मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग से शक्ति प्राप्त करना चाहिए, और स्वयं समाज को, अन्य व्यक्तियों को शक्ति संपन्न बनाना चाहिए। इसी बात को गीता में बड़ी स्पष्ट रूप में कहा गया है, तीसरे अध्याय के 11वें मंत्र में, कि देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम आप्स्यत्। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो उन्होंने संदेश दिया कि भाई देखो, यज्ञ करो। यज्ञ जो है वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी यज्ञ कर रही है, जैसे पहले बताया गया है। तमाम वो जल वर्षा करके यज्ञ ही कर रही है, पृथ्वी में हवन ऐसा डाल रही है, सूर्य जो है वो अपने किरणों के द्वारा यज्ञ कर रहे हैं, वायु भी अपने, तो कहने के बाद शुभ कर्म सब यज्ञ कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूर्ववाच प्रजापति सृष्टि रचना करके उन्होंने प्राणियों को संदेश दिया, मनुष्यों को विशेष रूप से संदेश दिया कि तुम लोग यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ जो है वही सृष्टि को संपन्न बना सकती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि देवान भावयन्ता नेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो। जो बात अब कह गई है, देवी शक्तियों को सशक्त करो। तो देवान भाविता नेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवों को उन्नत करो, ऊंचे उठाओ, शक्तिशाली बनाओ। और ते देवा भावयंत हुआ, और वे देव जब शक्तिशाली बन जाएंगे, जैसा अभी बताया गया है, तो तुम्हारा हित करेंगे, तुम शक्तिशाली बनोगे, तुम स्वस्थ बनोगे, संपन्न बनोगे। तो इसलिए परस्परम भावयन्तः, इसलिए तुम दोनों यानी मनुष्य और देव, दिव्य शक्तियां, देव गण, ये परस्पर एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें और परम श्रेय समाप्त और परम कल्याण को प्राप्त करें। तो इस तरह से अब बात स्पष्ट हो गई होगी कि दिव्य शक्तियां
जो हैं, जल के रूप में, देव के रूप में, पवन के रूप में, आकाश के रूप में, बादल के रूप में, यही सब तो दिव्य शक्तियां हैं और यही तो देवता है ऋग्वेद के। तो ये सब मनुष्य और दिव्य शक्तियां मिल करके एक दूसरे को सहयोग दे करके, एक दूसरे को सशक्त बना करके परस्पर हित का वितरण करें और मानव जो कि परमात्मा की परम प्रसूति है, दिव्य प्रसूति है, उसको समुन्नत करें, मानव और मानवता को और सभ्यता को आगे विकसित करें। यह संदेश इसमें दिया गया। इसमें कि परस्पर देवता और मनुष्य मिलकर के एक दूसरे को सबल बनावें और मानवता को उत्कर्षित करें, उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचावें। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा मंत्र का कि देवताओं और मनुष्यों का सहयोग आवश्यक है और अग्निदेव मनुष्यों के इस यज्ञीय भावना को, उनके द्वारा आहूत पदार्थों को सूक्ष्म बना करके देवताओं तक भेजें और उनको सशक्त करें। देवता हविकांक्षी इसीलिए हैं क्योंकि वे शक्तिशाली बनना चाहते हैं ताकि मनुष्यों को वो भी शक्तिशाली बना सकें। मेरे विचार से अब जो है यह मंत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब इसका हम जो है वो छंदोबद्ध रूप देखें। हे अग्निदेव तुम देवों तक हवि को पहुंचाने वाले हो, शुभ कर्म यज्ञ के वृत्तांतों को उन्हें बताने वाले हो। देवता हव्य अभिलाषी हैं, वे अंतरिक्ष के वासी हैं। शुभ कर्म यज्ञ करने वाले हम उनके विनत उपासी हैं। तुम देवदूत हो अग्निदेव, इस यज्ञ कर्म को बतलावो। आसन पर बैठो साथ साथ, तुम उनको यहाँ बुला लावो। हवि के परमाणु ग्रहण करके तुम उन तक जाने वाले हो। हे अग्निदेव तुम देवों तक हवि को पहुँचाने वाले हो। हे अग्निदेव तुम देवों तक हवि को पहुँचाने वाले हो। बंधु, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। मंत्र को शीर्षक रूप में देखना चाहें तो कह सकते हैं कि हिंसकों के विनाशक अग्निदेव। हिंसक वे हैं जो दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं और दूसरे के जीवन में अंगारे बिछाते हैं। तो हिंसकों का विनाश आवश्यक है, यह इस मंत्र का संदेश है। जो संसार को हिंसित करते हैं, कष्टित करते हैं, उनका विनाश प्रत्येक व्यक्ति करते हैं। अग्नि देवता ये शिक्षा देते हैं। तो शीर्षक रूप में हम भाव ये जाने। अब मंत्र को देखें। ओम घृता वर्णधि दिव प्रतिस्मरिषवो दः अग्ने त्वं रक्षसिनः। अग्नि संबोधन है और इस मंत्र के जो देवता हैं वो प्रत्यक्ष देवता अग्निदेव हैं। एक बात जान लो बंधुओं कि अग्नि जो हम देखते हैं लपट रूप में या दृश्य रूप में, वो वास्तव में अग्निदेव का एक बाह्य स्वरूप है। जो सूक्ष्म शक्ति है, जो दर्शनीय नहीं है, वो अलग है। जैसे मनुष्य दिखाई पड़ता है शरीर के रूप में, तो शरीर जो है और जो उसको चेतन रखने वाला आत्मा है, वो दोनों भिन्न भिन्न है। लेकिन मनुष्य जो है वो शरीर को ही वास्तव में सब कुछ समझ लेता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि देव हैं जो दिव्य शक्तियां हैं, जो हम देख रहे हैं प्रकट रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, सूर्य के रूप में, ये सब उस परम शक्ति के जो सूक्ष्म है उसके बाह्य रूप हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और वेद मंत्रों को समझने की जो एक टेक्निक है, कला है, उसको भी ध्यान में रखिएगा तो वेद मंत्र का आनंद अधिक उपलब्ध हो सकेगा। तो अग्नि का मानवीकरण किया जा रहा है और यह आपको पहले
बताया भी जा चुका है, निवेदन भी किया जा चुका है कि जब काव्य में कोई वस्तु आती है तो उसका मानवीकरण होता है, भले वो सूक्ष्म हो लेकिन मनुष्य की तरह उसे बताया जाता है। तो अग्नि का मानवीकरण हो रहा है, लेकिन मानवीकरण से उसमें और वृद्धि होती है, कोई ह्रास नहीं होता है। इसलिए जैसा पहले कहा जा चुका है कि पश्य देवस्य काव्यम यौन ममार न जीर्यत, ये जो वेद है वो देव शक्ति का काव्य है जो कभी पुरातन नहीं होता है, नवीन होता है। शैली पुरातन हो से उसको नवीन ढंग में प्रस्तुत करने की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन वो सदैव नवीन है। उसके जो अर्थ हैं, उसके जो संदेश हैं वो कभी भी पुराने होने वाले नहीं हैं। चाहे जो युग हो, चाहे जितना समय बीत जाए, वे नित्य नवीन है। शैली में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो उस शैलीगत परिवर्तन को देख करके हमें अर्थ की वो चुकना होगा। तो घृता हवन दीदिवह, घृता हवन का हुआ कि घृत आवाहन, घृत के द्वारा आहूत किए जाने वाले, बुलाए जाने वाले, प्रज्वलित किए जाने वाले अग्निदेव दीदिवह। तुम जब दीदिवह माने देदीप्यमान हो जाते हो तो उसका परिणाम क्या होता है कि ऋषतः, ऋषिता कहते हैं हिंसक शत्रु, मनुष्य भी हो सकते हैं, और जो खास तौर से कीटाणु, ये जो है हिंसक शत्रु हैं। ये कीटाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं, लेकिन दुनिया को ये कंपा देते हैं, हरा देते हैं बड़े बड़े तो खाने और बमधारियों को। तो ये सबसे बड़े शत्रु हैं, जितने सूक्ष्म है उतने ही प्रबल, इनको आप जला सकते हो। इसीलिए ऋषि ने बहुत दूर से देख लिया कि आप जो हो वो इन हिंसकों के, कृमियों के दहन करने वाले हो और इनको प्रतिदह भली भांति भस्म कर डालो। तो ऋषितः इन हिंसक कृमि आदि शत्रुओं को राक्षसिनः, जो राक्षसी व्रत को धारण किए हुए हैं, उनको अग्नि, हे अग्नि तुम यत्र प्रतिदह, अच्छी तरह से भस्म कर डालो। तो अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि आप घृत माने शक्ति भी होता है, घृत से पुष्ट होकर के दीप्यमान होने वाले हो, प्रज्वलित होने वाले हो, और इस अपने प्रज्वलन की अवस्था में तुम कृमि आदि जो हिंसक शत्रु हैं मानवता के, उनको भस्म कर डालो, क्योंकि वो राक्षस तुल्य दृष्टि वाले हैं, वो मानवता के हितैषी नहीं है। तो सामान्य अर्थ हुआ कि हे घृतवाहन, हे घृत के द्वारा पुष्ट होकर के और देदीप्यमान होने वाले अग्निदेवता, राक्षसी प्रकृति वाले दुष्ट हिंसक शत्रुओं को, कृमियों को आप भस्म कर डालो। तो हिंसकों के विनाशक अग्निदेव की इस प्रकार से प्रार्थना की गई है। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से है, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव दे दीप्यमान, हे अग्निदेव दे दीप्यमान, हे घृतवाहन, तुम घृत द्वारा आहूत किए जाते हो, दे दीप्यमान, दाहक तेजस्वी, अपनी छवि दिखलाते हो। राक्षसी प्रकृति के खल हिंसक अरे दर जो घूम रहे हैं, वे पामर परम क्रूर हैं, पीड़ित गर्वित हो झूम रहे हैं। भस्मीभूत करो उन सबको, वे शक्तिमान, हे शक्तिमान दो ध्यान, हे अग्निदेव दे दीप्यमान, हे अग्निदेव दे दीप्यमान। सुधी श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति होगी। इस मंत्र के शीर्षक रूप में अगर हम चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अनुकरणीय अग्निदेव, माने अग्नि का जो आचरण है, जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया हम अपनाएं और उससे समाज का कल्याण करें और आत्म कल्याण भी करें। तो
इस मंत्र का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से है। ओम अग्नाग्नि सविध्यते कविर्गृहपतिर्वा हव्यवान् जुह्वास्यः। तो ऋषि मेधातिथि काण्व गायत्री छंद में अग्निदेव का आवाहन कर रहे हैं, उनके गुणों को बता रहे हैं और साथ ही साथ मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं कि उनके आचरण के अनुकूल तुम भी आचरण करो। तो शब्दार्थ और खंड करके उसके रूप को देखें। अग्निना अग्नि समिध्यते कवि गृहपति युवा हव्यवान् जिह्वा आस्या। और शब्दार्थ देखें। अग्निना माने अग्नि द्वारा, अग्नि का तृतीया वचन, अग्निना अग्नि द्वारा, अग्नि समिध्यते माने प्रज्वलित की जाती है। और वो अग्नि कैसा है? कवि है। कवि माने मनीषी, ज्ञाता, अथवा कम वितरति, कम आनंदम वितरति कवि, रचयित कवि। तो अग्नि कवि है, आनंदप्रद है, सुख देने वाला है और रचनाकार है, प्रकाश आदि को फैलाता है और साथ ही साथ मेधावी है। और गृहपति है, वही तो घर में प्रकाश फैलाता है, वही तो घर को प्रकाशित करता है, वही हमारे सब व्यंजनों को बनाकर हमें सुखी और स्वस्थ करता है। तो इसलिए उसको ऋषि ने गृहपति कहा है। और वो युवा है क्योंकि अग्नि कभी वृद्ध नहीं होता है। उसका रूप जैसे आज के करोड़ों साल पहले था वैसे आज है और आगे भी रहेगा। तो वह नित्य युवा है। और हव्यवाह है, जो उसे समर्पित किया जाता है। अन्न, हव्यान्न, आहुति आदि उसको वो स्वयं नहीं ग्रहण करता है, खाता नहीं है स्वयं, और खाता भी है तो उसको ले जाकर के देवों तक पहुंचाता है। यही बात है, इसीलिए मुखाद अग्नि जाए, अग्नि को मुख से उत्पन्न हुआ बताया गया। क्योंकि मुख क्या करता है? मुख खातो तो स्वयं है लेकिन वो अपने पास कुछ नहीं रखता है, वो सब पेट को सौंप देता है। इसीलिए मुखिया मुख सो चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मुखिया घर का कैसा होना चाहिए? मुख से, मुख ही सब लेता है, खाता है, सारी चीजों को वही ले लेता है, लेकिन वो नहीं कि जो है वो फिर अपने ही पास रखे, तत्काल पेट को देता है। और देखिए क्या सहयोग शरीर में है। ये नहीं कि 2 रोटी सोचे भाई हम भी तो है, पैदा तो हम किए हैं, हाथ कह लाओ 4 रोटी हम बांधे, इतनी दाल हम बांधे, इतना व्यंजन हम बांधे, ना। वो सब मुख को देता है, स्वयं उठा करके मुख को देता है, कमाता वो, इसलिए उधर लेता है। लेकिन ये नहीं बस वो अपने ही में लगा ले, नहीं, वो बनते हैं पचा करके पूरे शरीर में बांट देता है। तो अग्नि मुखाद जाए तो मुख से परमात्मा की अग्नि पैदा हुआ और वही मुख वाला काम करता है। यह कैसे? वो हव्य को, आहूत पदार्थ को ग्रहण करके स्वयं नहीं उसको रख लेता है, बल्कि उसका प्रसारण करके दिव्य देवताओं तक, दिव्य शक्तियों तक पहुंचाता है। और साथ ही साथ जो राक्षसी किम आदि हैं या प्रदूषण आदि हैं उनको भी विनष्ट करता है, तो ये उसके गुण हैं। तो और वो हव्यवाह है। और जुह्वा आस्या, जुहू कहते हैं, जुहू धन आशा, जुहू आस्या हो गया। जुहू एक काष्ठ का डंडा सा होता है, वो एक चमचे ऐसा बनाया जाता था, उसके द्वारा घृत जो पुरोहित होता था वो घृत लेकर के अग्नि में आहुति डालता था, उसको जुहू कहते हैं। आज से कहते हैं मुख को। तो विशेषण बताया गया है समुद्र के रूप में अग्नि का कि वो जुहुवास से है, यानी जुहू जो है उसका मुख है, अर्थात जुहू के माध्यम से वो घृतादि हव्य पदार्थों को ग्रहण करता है। तो जुहुआ से अग्नि जो कि हव्यवाह है, कवि है, गृहपति है, युवा है, वो अग्नि स्वयं दूसरे अग्नि को प्रज्वलित करता है।
तो इसका सामान्य अर्थ हुआ कि अग्नि प्रज्वलित होकर के एक स्थान की अग्नि दूसरे पदार्थों में व्याप्त अदृश्य अग्नि को जागृत कर देती है। वो प्रकट होकर हितकर भविष्य को स्वयं लेते हुए भी कल्याणप्रद बना करके परमाणुओं को ग्रहण करके दूर दूर तक के वातावरण को प्रभावित करती है, स्वस्थ कर बनाती है और अंत में दिव्य शक्तियों को प्रेषित कर देती है, समर्पित कर देती है। वो अग्नि मेधावी है, गृहपति भी है और इस प्रकार से वह परम कल्याणकर है। तो यह तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। इसका हम एक दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं। शिक्षाप्रद अर्थ यह होगा कि जैसे एक अग्नि एक अग्नि दूसरे अग्नि को जगाती है, प्रज्वलित करती है। जैसे एक काष्ठ है सूखा, वो दूसरे काष्ठ को भी प्रज्वलित करता है। अथवा अग्नि तो सर्वत्र सर्वव्यापक है, जो पेट्रोल में, डीजल में या तेल आदि में अग्निव्याप्त है, उसको एक अग्नि जल करके फिर उसकी अग्नि को जलाती है, वो और वाहन चल जाते हैं, लोक कल्याण होता है। तो अग्नि समझते, एक अग्नि दूसरी अग्नि को प्रज्वलित करती है। और इस प्रकार से सृष्टि में जो तमाम क्रियाकलाप हैं वो चलते रहते हैं। अगर अग्नि सोचती कि हम एक जगह हैं तो हम भाई दूसरे को क्यों जलाना, हम दूसरे में क्यों उसको प्रज्वलित करके अपनी कुछ हानि सी करें। जैसे तमाम आदमी सोचते हैं भाई हम दूसरे को क्यों दें, हम दूसरे की मदद क्यों करें, वो कहीं बलवान हो जाएगा तो फिर मामला खराब जाएगा, हम कुछ नीचे पड़ जाएंगे। देखिए इस अग्नि की शिक्षा दे रही है। एक अग्नि प्रज्वलित होकर के स्वयं दूसरे छिपी हुई अग्नि को जागृत करती है और आगे बढ़ाती है। उससे मानवता का कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है। तो अग्निना समझते, अग्नि जिस प्रकार से दूसरी अग्नि को जला करके उसको सक्षम बनाती है और आगे का कार्य चलाती है, वैसे जो गृहपति घर का मालिक, घर का स्वामी है, वे गृहपति भी अथवा गृह का विस्तार रूप देखें तो समाज राष्ट्र आदि भी आ जाएगा। जो उसके स्वामी है वो क्या करें कि अन्य युवा शक्तियों में जिनकी की शक्ति अभी पूर्ण जागृत नहीं है, उनमें शक्ति का जागरण करें, वे प्रबुद्ध होकर के उनको प्रबुद्ध बनाएं और परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उनको हितकर बनाएं, जैसे अग्नि के विषय में कहा गया है। तो इस प्रकार से आवश्यक है कि जैसे अग्नि एक स्थान पर रहता हुआ दूसरे पदार्थ में व्याप्त अग्नि को भी जो गुप्त है, प्रकट नहीं है, उसको प्रकट करती है और उसको शक्तिमान बना करके अग्र कार्य के लिए प्रेरित करती है, उसके योग्य बनाती है। वैसे मनुष्य भी जिसमें शक्ति जागृत हो चुकी है आत्मिक, वो दूसरे व्यक्तियों को जिनमें आत्मिक शक्ति अभी सो रही है, जिनकी क्षमताएं अभी उतनी सक्रिय नहीं है, उनको सक्रिय करें और इस प्रकार से लोक और समाज का और राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करें। यह संदेश इस प्रकार से ऋषि ने इस मंत्र के माध्यम से दिया है कि अग्निवत आचरण करो और अग्नि की तरह प्रकाश फैलाओ, अग्नि की तरह लोक कल्याण करो, अग्नि की तरह हिंसकों का विनाश करो और स्वयं जागृत होकर के दूसरों को भी जगाओ। एक वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप पर आप ही चले। पशु की क्या प्रवृत्ति होती है, वो अपने आप चलता है, दूसरे की व्यवस्था नहीं करता, वो अपना चल जाएगा, दूसरे चाहे चलने को पावे चाहे, लेकिन यह पशु प्रवृत्ति है। तो अग्नि जो है वो दिव्य प्रवृत्ति की है, वो स्वयं जग करके दूसरे को जगाती है। मनुष्य स्वयं समृद्ध होकर के, स्वयं संपन्न होकर के दूसरे को भी संपन्न करे, दूसरे को भी जगावे, दूसरे को समर्थ बनावे और लोग कल्याण में प्रयत्न रहे तन मन धन से। यह वैदिक संदेश है और जो कि अग्निदेव के माध्यम से ऋषि द्वारा दिया गया है। इसका हम अगर छंदोबद्ध रूप देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अनुकरण करें सब अग्निदेव का, यह उत्तम आचार। एक अग्नि जग अन्य पदार्थों में जो अग्नि गुप्त है उसे प्रकट कर देता है, जो निष्क्रिय और सुप्त है होकर प्रकट भविष्य हितैषी जन जन तक पहुंचाता, करता है पावन दिग्मंडल
सकल विकार जलाता। जागरूक मेधावी गृहपति चरित्र ही अपनाए। ज्वलित विचारों को जागृत कर जन जन तक पहुँचाए। सुप्त शक्ति जग उठे राष्ट्र की हो कल्याण प्रसार, हो कल्याण अपार। अनुकरण करें सब अग्निदेव का यह उत्तम आचार। अनुकरण करें सब अग्निदेव का यह उत्तम आचार हो।